प्रज्वलन में सहयोग करेंगे। सत्येंद्र सिंह जी हमारे संगठन प्रभारी हैं प्रदेश के। शिवा यादव जी हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं। मेघा कौर जी भाजपा के नेत्री हैं। आप सब भी, अखिलेश श्रीवास्तव जी, दुर्गेश चौधरी जी किसान मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी हैं। आप सब वकील साहब। आज भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का आज सम्मान समारोह रखा गया था और मजदूरों के हित में क्या कार्य कर सकता है इस संबंध में हम लोगों का एक विचार गोष्ठी था। इसी दिशा में हम लोग कई आज निर्णय लिए हैं और पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक हम लोग जाएंगे और हमारा संगठन मजबूत करके मजदूर के हित में कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चाहे वो संगठित मजदूर क्षेत्र हो, चाहे असंगठित क्षेत्र हो, चाहे किसान का मजदूर हो, हर मजदूर के लिए हम लोग कार्य करेंगे। कई जगह देखा जाता है कि मजदूर का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और मजदूर के लिए जो भी हम कर सकें उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। कई जगह ने बताया फैक्ट्री कई बंद है, कई नहीं जगह और उसके लिए अभी हम लोग रणनीति बनाएंगे और आज हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी टाइम लिए हैं, उनसे मिल के बात करेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। आदरणीय कलेक्टर रेट मजदूरों का 8 घंटे का क्या है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। इसके लिए ऑलरेडी घोषित किया हुआ है, सबको मालूम है, नेट में भी आप देख सकते हैं, है ना। क्या वो मिलता है हर मजदूरों को? शायद सबको मिलता होगा, यदि नहीं मिलता है तो आप बताइए, हम उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। जयप्रकाश जी, आज जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है इसके बारे में कुछ बताएं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रायगढ़ से चल के हमारे बीच आए हैं। उनका स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम था। प्रदेश में नई नियुक्तियां हुई हैं, उनका पदभार ग्रहण समारोह था, श्रमिकों का सम्मान समारोह हुआ और चूँकि ये पूरा आयोजन श्रमिकों को समर्पित है, मजदूरों के लिए है, तो हम सब ने मिलकर मजदूरों के हितों की रक्षा इस विषय पर, इस शीर्षक पर विचार गोष्ठी रखा, जिसमें बहुत सारे विचार आमंत्रित किए गए थे और उन विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और विचार ही संगठन की जान होती है। तो इन विचारों को मजदूरों तक लेकर जाएंगे, गरीब के झोपड़े में रोशनी पहुँचे। सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में हर जगह बराबर पहुँचता है, ठीक वैसे ही विकास मजदूरों के घर तक पहुँचे। ये सोच अंत्योदय वाली सरकार, सुशासन की छत्तीसगढ़ में सरकार है, जनता के आशीर्वाद से सरकार में प्रचंड मत से बनी है, डबल इंजन की सरकार है। हम सबको मालूम है कि देश में मोदी जी की सरकार को फिर से जनादेश प्राप्त हुआ है। तो डबल इंजन की सरकार मजदूरों के, श्रमिकों के हितों के लिए हर तरह की योजनाएं लाएगी और संगठन के माध्यम से मजदूरों के बीच जा कर के उनके दुख दर्द और उनकी पीड़ा और उनके आंसू को पोंछने का काम हम करेंगे और उनकी तकलीफों और परेशानियों का मसौदा तैयार करके जहां नीति निर्धारण होता है, जहां पे नीतियां बनाई जाती हैं, वहां तक विषयों को लेकर जाएंगे, जिससे कि ऐसी नीतियां बने कि सीधा लाभ श्रमिकों को हो, उनका शोषण रुक सके, संगठित मजदूर हों चाहे असंगठित मजदूर हों, सभी के हितों की रक्षा हो सके। जो भी बेहतर प्रयास होंगे वह भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय दयानंद पटनायक जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम सभी करेंगे और हम सबका उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना, मजबूत करना
और उसकी विचारधारा का प्रचार और प्रसार। अगर किसी मजदूर को आपको संपर्क करना है, कहाँ पे कर सकते हैं? मजदूरों के पास संपर्क करने के लिए आप कहीं भी 1 किलोमीटर की दूरी अगर आप तय कर लेंगे तो आपको उस बीच में ज़्यादा नहीं 10 मजदूर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। आप अगर अपना मोबाइल का कांटेक्ट सर्च करेंगे, लेबर सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल कांटेक्ट में ही कई लेबर के नंबर आपको मिल जाएंगे। घर में बिजली अगर गोल हो जाती है तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। हमारे घर में अगर कुछ निर्माण कार्य करना है, जैसे अभी बरसात का समय है, सीपेज आता है, तो हम मजदूर को बुलाते हैं फिर से मरम्मत कराने के लिए। ऐसी तमाम बातें हैं जो मजदूरों तक जाती हैं। तो हर व्यक्ति मजदूरों से जुड़ा हुआ है। बस ज़रूरत यह है कि मजदूरों की जो परेशानियां हैं, जो उनकी पीड़ा है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, तो उसको महसूस करने की ज़रूरत है। उनको भी हम इंसान समझें। एक कहावत है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको मिल जानी चाहिए। तो वो बात सार्थक है। मजदूर के साथ में आज क्या होता है कि जो एक संपन्न वर्ग है वो मजदूर से बहुत सारा काम करा लेता है, और बहुत विडंबना है कि उसको एक क्वार्टर शीशी दे करके उससे इतना काम वो ले लेता है कि मतलब वो शीशी अगर 80 रुपये में आती है, 100 रुपये में आती है, 120 रुपये में आती है, वो काम 1000 रुपये का करता है। तो उस मजदूर के परिवार के लोग क्या खाएंगे? हवा खाएंगे। भाई अगर कोई रिक्शा वाला दिन भर मजदूरी करता है, 20-20 रुपये इकट्ठा करता है और सवारी इकट्ठा करके लेकर जाता है, उसको 300-400 रुपये मिलते हैं दिन भर में। कोई चीनी हथौड़ी चलाने वाला श्रमिक है, उसको 200-500 रुपये मिलते हैं। वो जा कर के भट्टी में पी ले और पी खा करके उस पैसे को वहीं ख़त्म कर दे। उसके परिवार वालों को क्या मिलेगा? उसकी बेटी आती है, रिक्शा से उतर के जाता है, पापा आपने मेरे लिए किताब लाया? पत्नी पूछती है चावल लाया आपने, सब्जी लाया आपने, दूध लाया आपने? वो नहीं मिलता है। तो मजदूरों में भी जागृति लाने की आवश्यकता है। उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। वह अपने आप को पहचाने, अपने स्वयं के हितों को पहचाने, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को महसूस करें। इस दिशा में भी हमारा संगठन काम करेगा। आदरणीय जी, इतने अच्छे विचारों के बावजूद जीत के बाद हार का कारण पार्षद चुनाव। जिंदगी की यही रीत है और हार के बाद ही जीत है। सरकार के महापौर देवेंद्र यादव जी के चहेते NSY के प्रदेश सचिव को मैंने चुनाव में हराया था, उपचुनाव में हराया था। 1 साल का कालखंड मुझे मिला था। 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसमें भी कोरोना काल था। मैंने जी तोड़ मेहनत की, काम किया। क्षेत्र का विकास आप मेरे क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। तत्कालीन स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी विधायक जी का सहयोग, आशीर्वाद मिला, सांसद जी का सहयोग मिला, विजय बघेल जी का, बहुत विकास हुआ। कांग्रेस ये समझ गई थी कि इस युवा को हरा नहीं पाएंगे, ये रिपीट होगा, तो उन्होंने आरक्षण कर दिया मेरे वार्ड को। जो मेरा वार्ड था शेड्यूल कास्ट कर दिया, परिसीमन कर दिया वार्ड का, और एक वार्ड को 3 भाग में बांट दिया। जहां मैं 1 पार्षद था, आज 3 पार्षद हैं, उसमें से 2 आरक्षित हैं। एक जो वार्ड जो कि कांग्रेस का गढ़ था, वहां से मेरे सामने पूर्व विधायक वैशाली नगर के भजन सिंह निरंकारी जी के सुपुत्र को उतारा, संदीप निरंकारी जी को, और कांग्रेस ने उनको महापौर प्रोजेक्ट कर दिया। महापौर प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद भी वो हार रहे थे। आखिरी के 2 दिनों में जो कहानी मैंने बताई, मजदूरों के बीच में जाकर के दारू, चेपटी, मिठाई, साड़ी, पैसे का खेल जो उन्होंने 48 घंटों में रचा, मेरी जीत हार में बदल गई, ऐसा लगता है उन लोगों को। मगर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव था, कुछ चिन्हित वार्डों में भूपेश बघेल की सरकार ने
जीत को हार में बदलने का काम किया, उसमें मेरा वार्ड भी शामिल था और जीती हुई बाजी को हरा दिया गया। और इस प्रकार का खेल उस समय की शहर सरकार ने किया था। उस समय कलेक्टर और एसपी मुख्यमंत्री के पैरों पर गिरे रहते थे। तो इस प्रकार से मुझे हर तरह से टारगेट उन्होंने किया, मगर उसके बाद भी आज मेरी जीवन शैली पार्षद की जैसी है। आज अगर मेरे वार्ड में आप जाएंगे तो संदीप निरंकारी जी वार्ड में रहते नहीं हैं, पूरा काम मैं ही देखता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। मेरे आसपास सहयोगी जो बीजेपी के पार्षद हैं उनके पास भेज करके उनका सील साइन करा देता हूँ, उनका कोई प्रमाण पत्र है, पूरे प्राणपन से काम करता हूँ। 10 समस्या अगर मेरे पास आती है तो 10 में से मैं 5 से 6 समस्या हल कर सकता हूँ।